हम अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो सकें, हम अपने स्पाउस के साथ जा सकें, अपने बच्चों को साथ लेके जा सकें और गैप भी एक्सेप्टेबल हो। स्टडी के बाद 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाता है। इसमें जो आपका स्पाउस आपके साथ ट्रैवल करता है, आपको स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट मिलता है और आपके स्पाउस को वर्क परमिट मिलता है। स्वीडन इज द बेस्ट ऑप्शन, इसलिए कि आप फैमिली के साथ मूव हो सकेंगे। वर्किंग आवर्स जो है वो मसला नहीं है, वहां पे लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्वीडन में 90% लोग जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमसे अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर हमें कोई ऐसा कंट्री बताएं जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो सकें, हम अपने स्पाउस के साथ जा सकें, अपने बच्चों को साथ लेके जा सकें और गैप भी एक्सेप्टेबल हो। तो वो कंट्री सिर्फ एक ही है और वो है स्वीडन। स्वीडन एक ऐसा कंट्री है जिसने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा वीजे दिए हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह स्वीडन का गुज़िश्ता 20 साल से काम कर रहे हैं। हम उस वक़्त से काम कर रहे हैं जब स्वीडन में कोई फ़ीस नहीं थी। ना ही हमें आइल्स चाहिए होता था, ना हमें अटेस्टेशंस की ज़रूरत होती थी और ना ही फ़ीस होती थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता स्वीडन ने भी बाकी कंट्रीज़ की तरह फ़ीस इंट्रोड्यूस करवा दी, उसके बाद फिर आइल्स इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो स्वीडन जाने के लिए हमें आइल्स 6.5 चाहिए होता है या फिर पीटीई में 62 स्कोर चाहिए होता है। स्वीडन एक ऐसा कंट्री है जहां पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, आपका गैप जितना भी हो एक्सेप्टेबल होता है और आपको स्टडी के बाद 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाता है। इसमें जो आपका स्पाउस आपके साथ ट्रेवल करता है, आपको स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट मिलता है और आपके स्पाउस को वर्क परमिट मिलता है। वो जाके वहां पे काम कर सकते हैं। आप पे भी काम की कोई पाबंदी नहीं होगी, आप जितने घंटे भी वहां पे काम करना चाहें वहां पे काम कर सकते हैं। हमारे पास स्वीडन की बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता। तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ पिछले सेमेस्टर की जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करूं। उनमें सबसे पहले हैं हमारे पास अतीक साबिर साहब। अतीक साबिर साहब ने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से एमसीएस किया था, यानी 16 इयर्स एजुकेशन थी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनका स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन करवाया और वो इस वक्त स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में बहुत कामयाबी के साथ अपनी डिग्री मुकम्मल कर रहे हैं। हमारे पास जो दूसरे केस हैं वो हैं एडवोकेट कैसर फारूक साहब। एडवोकेट कैसर फारूक साहब हालिया से हैं और इन्होंने माशाल्लाह एलएलबी किया हुआ था पाकिस्तान से और हमने इनका वहां पे यूरोपियन लीगल स्टडीज में एडमिशन करवाया और वो भी अपनी तालीम स्वीडन में मुकम्मल कर सकते हैं। इसी तरह इस वीडियो के एंड पे हमने जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हैं उनकी एक शॉर्ट सी वीडियो लगा दी है, आप वो देखना ना भूलिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वीडन अगस्त इनटेक के लिए यानी फॉल सेमेस्टर के लिए जो लास्ट डेट है वो है 15 जनवरी। 15 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 फरवरी तक आप अपनी फीस एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपने आइल्स नहीं किया हुआ और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 फरवरी तक आप अपना आइल्स मुकम्मल कर लेंगे तो स्वीडन इज द बेस्ट ऑप्शन, इसलिए कि आप फैमिली के साथ मूव हो सकेंगे। वर्किंग आवर्स जो है वो मसला नहीं है, वहां पे लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्वीडन में 90% लोग जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। तो हमारे इस चैनल के साथ आप मुंसलिक रहें, आपको बहुत अच्छी अपडेट्स मुख्तलिफ वीज़ाज के हवाले से मिलते रहेंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और याद रखें कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, हमारी वीडियोस को शेयर किया हुआ है, तो हर महीने के आखिर पे जो हम लकी ड्रॉ करेंगे उसमें अगर आपका नाम आता है तो हम आपको तमाम तर वीज़ा सर्विसेज फ्री मुहैया करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।